धरती के ऊपर पहली बार मजदूरों का राज आया रूस में, और वो लाल झंडे के राज में दुनिया भर को कुछ ऐसा करके दिखाया कि मजदूरों को मालूम होने लगा कि हमारा शासन है। हम उन हजारों कार्यकर्ताओं को, कुर्बानी करने वाले साथियों को अपने लाल सलाम कहते हैं, और 7 नवंबर की बात को, घटना को हम याद करते हैं। वो हमें घटना हर समय इंस्पायर करती है, हमें हौसला देती है। इसलिए आज के दिन हम उस दिन में सेमिनार कर रहे हैं जो हमारे सामने है। जो सारी बातें देश की परिस्थिति है, जो सारी दुनिया की परिस्थिति है, हमारे साथी अशोक ओमकार जी ने अपने पेपर में आपको बोल दिया। उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे साथी और बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं जिस बात के लिए कहता हूँ कि ये हमने काम, ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि आज देश की परिस्थिति ये मांग करती है कि तमाम किस्म के बाएंवादी के लोग और जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं उनको एकजुट किया जाए। एकजुट करने का अर्थ ये अभी नहीं है कि हम लोग सब एक पार्टी में आ जाएं, ऐसा हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारे चाहने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी में काम करते हुए हम लोग कुछ खास मुद्दों के ऊपर एकजुट हो जाए। हमें आपस में मतभेदों का मालूम है, हमारे में बहुत से मतभेद हैं, हम कभी उन मतभेदों को रास्ते में नहीं आने देंगे। हम इस बात के लिए इकट्ठा होंगे कि थोड़ी देर के लिए मतभेद अलग रख दें, वो अपनी पार्टी में विचार करें, लेकिन जिस मुद्दों के ऊपर हमारी एकता बन सकती है आज की परिस्थिति में, वो अपनी एकता बनाएं। इसमें छोटा बड़ा होने की बात नहीं है। इस देश के 100 साल के पीरियड में कम्युनिस्ट मूवमेंट ने बहुत से तजर्बे किए हैं। तजर्बा पार्लियामेंट्री पार्ट का भी किया है, तजर्बा आर्म स्ट्रगल का भी किया है, लेकिन ये बात उन्होंने करवानी भी बहुत की, उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। उनके साथ हमें गर्व है कि हमें बहुत सी हमने अचीवमेंट किया है, लेकिन ये बात मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सारा कुछ करने के बाद आज की परिस्थिति में बाएं बाजू की शक्तियां इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि हम लोग भारतीय सत्ता को चैलेंज कर पाए। ये हमें अपने आप में महसूस होता है। हम चाहते हैं हम कर पाए, नहीं कर पाए। कुर्बानी बहुत की, हमारे साथियों ने, पार्टियों ने लगातार काम किया। जिस भवन में हम बैठे हैं, काम सुन रही है भवन में, उनके बारे में हम सब जानते हैं। मेरा ये कहने का कि हमारा सब कुर्बानियों के बावजूद आज देश की परिस्थिति में हम लोग फैसला कौन पात्र नहीं है। ये क्यों है, इसमें अलग है हमारी बात हो सकती है, लेकिन हम इस बात के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। एक तो ये बात है कि दुनिया की परिस्थिति इकोनॉमिकली तो पे रोटी का मसला है, बेकारी का मसला है, हमारी सेहत सहूलतों का मसला है। ये मुद्दे बहुत परेशान करते हैं लोगों को। इतनी महंगाई में हम कैसे रोटी खाएंगे, रात को कैसे सोएंगे, ये एक मुद्दा है। कामरेड ने बहुत डिटेल में दे दिया। ये दुनिया में भी है और भारत में भी है, और ये मुद्दे के लिए हम लोगों को एकजुट करेंगे। ये मुद्दा 47 से आगे चलता लगातार, देश में सरकारें बदलती रही, लेकिन ये मुद्दा कायम रहा। क्यों? क्योंकि भारत के जो राज करने वाले लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वो देश में पूंजीवाद को डेवलप करना चाहते हैं, और पूंजीवाद को डेवलप करने के लिए वो साम्राज्यशाही के साथ बात करते हैं, वो भारत में फ्यूडल लॉर्ड के साथ बात करते हैं। इसलिए कुछ लोग अमीर होते गए, हम लोग नीचे गरीब होते गए। एक फिनोमेना हमारे सामने है। मोदी आने के बाद ये बात और तेज हो गई, क्योंकि मोदी तो ओपनली, आरएसएस वाले तो ओपनली कहते हैं कि आदमी आदमी के बराबर नहीं हो सकता। ये हमारी सनातनी विचारधारा है कि जिन लोगों ने अच्छी काम जिंदगी में किए, मरने जन्म लेने से पहले वो अच्छे बन गए, अमीर बन गए, जो बाकी लोग हैं वो गरीब रह गए। इसलिए मोदी के आने के बाद ये काम ज्यादा तेज हो गया। हमें इस बात से लड़ना है, कारपोरेट लूट के खिलाफ लड़ना है। कंप्रोमाइज किए ऐसे ताकतों के साथ, उसके बाद सत्ता भारत में आरएसएस के पास आ गई। बीजेपी के पास आने के बाद कहीं आरएसएस के पास सत्ता है।
आज से 10 साल पहले भारत की सत्ता के ऊपर आरएसएस वाले आ गए। आरएसएस 1925 से लेके आज तक वो लोगों का बात नहीं कभी करती, कभी मजदूरों का, किसानों का, औरतों का बात नहीं करती। वो क्या करती है कि भारत में हम लोग लोकतंत्र नहीं चाहते, भारत में हम लोग धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते, भारत में हम लोग एक बराबरता, इक्वलिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत में एक धर्म के नाम के ऊपर राज हो, उसको हम हिंदुत्व बोलते हैं। धर्म के नाम के ऊपर राज अच्छा नहीं होता कभी। धर्म अच्छी चीज है अपने अपने में, कोई धर्म को मानता है, अच्छी है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, लेकिन धर्म के नाम के ऊपर तुम राज बनाओगे तो पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान का हाल क्या है? 47 में मुसलमान धर्म के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना, लेकिन आज पाकिस्तान की दशा क्या है आप लोग सब जानते हो। वही दशा हमारी होगी यदि हम आरएसएस के नाम के ऊपर यहाँ सत्ता हिंदू धर्म के नाम के ऊपर बना लेंगे, वही हालात हमारे होंगे। इसलिए आज देश की सत्ता के ऊपर आरएसएस है, जो भारत में लोक राज नहीं चाहती, भारत का संविधान नहीं चाहती, और भारत में जाति पाति खत्म करना तो और की बात है, वो जाति पाति पक्का करना चाहती है, मनुवाद ढांचा लागू करना चाहती है। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। देश का संविधान को बदल देंगे, देश की हिस्ट्री उन्होंने बदल दी है, और देश का जो पढ़ने का एक अंदाज होता है बच्चों का, वो पढ़ने का सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया है। जो इतिहास था वो उसको इतिहास बना दिया, जो इतिहास है उसको इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये लोग अभी आरएसएस वाले ये कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत तेजी से काम किया है, और वो इतना काम तेजी से किया, हम लोग कभी तेजी से काम नहीं कर पाए। मोदी का इस चुनाव में सीट कम हो गया, लेकिन उनका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, क्योंकि वोट परसेंट बनाने में आरएसएस वालों ने 100 साल तक लोगों के मन में फिरका प्रस्ती भरी है, लोगों के मन में एक धर्म के नाम के ऊपर जहर भरा है। इसलिए आज उनका वोट परसेंटेज कायम है, देश के लिए खतरा कायम है। और इसके लिए हम 2 बात का मुकाबला करेंगे। एक तरफ तो हमारी कारपोरेट खिलाफ लड़ाई है, एक हमारी लड़ाई इस देश को तबाह करने वाले लोगों के खिलाफ, जो फिरका धर्माधार के ऊपर देश को एक धर्मधार्त देश बनाना चाहते हैं, साम्राज्य का दलाल बनाना चाहते हैं, उनके साथ लड़ाई है। दोनों लड़ाई को यदि बाएं बाजू की शक्तियां नहीं लड़ेगी तो कौन और लड़ेगा? ये दोनों के खिलाफ लड़ाई में बाएं बाजू की शक्तियों को एकजुट होना चाहिए, अपने मतभेद होते हुए भी। और ये भी मत भूलते, हम भूलते नहीं कभी, ये लड़ाई फाशिज्म के खिलाफ अकेला वामपंथ नहीं लड़ सकता। लड़ सकता तो अच्छी बात है, लेकिन वो लड़ाई वामपंथ के बिना भी नहीं हो सकती। आप यदि ये कहो कि फाशिज्म के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई वामपंथ कमजोर होते हुए भी लड़ी जा सकती है, ये भ्रम है। दुनिया जानती है कि सोशलिस्ट विचारों के बिना ये लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हमारा समझदारी ये है कि पहले वामपंथ को इकट्ठा करें, वामपंथ को इकट्ठा करके कारपोरेट खिलाफ लड़ाई लड़ें, और साथ में आरएसएस के फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये हमारा निशाना है। लेकिन फांसीवाद लड़ाई लड़ने के साथ लड़ने के लिए हम लोग दूसरे लोगों को भी साथ लाना चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट नहीं है, जो मार्क्सवाद को नहीं मानते, जो धर्मों को भी मानते हैं। वो हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, मुसलमानों में भी है, मजदूर वर्ग है, हमारे देश का किसान है, हमारे देश का दलित है, हमारी बहनें हैं। ये तमाम लोगों को हमने एकजुट करना है। यदि हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हमारी फाशिज्म के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। हाँ, ये हमें मालूम है कि जो भाजपा के बिना पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वामपंथ के बिना पार्टी हैं, वो लड़ाई में लगातार नहीं रहते। लड़ाई में कई बार डोल जाते हैं, कई बार कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज तब नहीं कर पाएंगे जब वामपंथ मजबूत होगा। इसलिए हम वामपंथ को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये भी हमें भ्रम नहीं है कि ट्रिपल सी जिसके लिए हमने ये सेमिनार बुलाया है, हम देश में बहुत बड़ी ताकत नहीं है। हमें ये भी मालूम है बहुत सी लेफ्ट ग्रुप्स हैं जो बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन जब सब एकजुट हो जाएंगे फिर बड़ी ताकत बन पाएंगे।
एक लोगों में विश्वास कायम हो जाएगा कि यदि वामपंथ इकट्ठा हो सकता है, ये लड़ने वाले लोग हैं, ये कुर्बानी करने वाले लोग हैं, ये सत्ता के खिलाफ जिंदगी लगा सकते हैं, तो लोगों में हौसला आएगा। हमारे एकता बनाने में फिर दूसरे लोगों को भी। आरएसएस बीजेपी एक सिंपल सरमाएदार जगीरदारों की पार्टी नहीं है, ये एक फासीवादी पार्टी है। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज़ादी की लड़ाई आंदोलन में, इन्होंने देश के मजदूरों को धर्म के नाम के ऊपर फाड़ने का यत्न किया। ये साधारण किस्म की पार्टी नहीं है, इसलिए संभव है हमारे इलेक्शन में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सबको, मोदी की सरकार को गिरा दें, मोदी को हरा दें, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन हिंदुत्वी ताकतों को हराना एक बड़ी बात है। वो चुनाव से नहीं केवल हारते, वो विचारधारा से, कल्चर से, वो इकोनॉमिक स्ट्रगल से, वो मैदान जंग में हारते हैं। वो लड़ाना हराना बड़ी बात है। और कई बार तो मैं ये भी सोचता हूँ कि हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई तो सोशलिज्म में भी जारी रहेगी, सोशलिज्म भी आ जाए तो भी ये लड़ाई हमें विचारधारा की लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों का दिमाग पॉइजन कर रखा है आरएसएस वालों ने, उनके खिलाफ हमें लंबे समय से लड़ना होगा। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, दुश्मन कहीं भी हो ना, उसको पहचानना होगा। दुश्मन आरएसएस है, आपको पहचानते हो, सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जो सिखों में रह के खालिस्तान की बात करता है, वो भी हमारा मित्र नहीं है। जो मुसलमान दिवाली मनाता है कोई, जहाँ यूपी में, तो एक मुसलमानों का धर्मगुरु ये कहता है कि तू मुसलमान नहीं है क्योंकि तूने दिवाली क्यों मनाया। अरे तुम्हारे क्या दर्द हो गया? हम लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, मिलके ईद मनाएंगे, मिलके और त्योहार मनाएंगे, यही तो हमारी एकता है, यही हमारी एक होती है। क्या हुआ? इसलिए मुझे ये कहना है कि फिरका फर्क का आदमी कहीं भी हो, वो हिंदू में हो, वो सिख में हो, वो मुसलमान में हो, वो ईसाई धर्म में हो, हमें उससे लड़ना है और आम लोगों को अपने साथ में लेना है। आम लोगों को साथ लेने के बिना ये लड़ाई कामयाब नहीं हो गए। मुझे आपका धन्यवाद करना है सब पार्टियों का, मैं निम्रता से, बहुत ह्यूमिलिटी से आपका धन्यवाद करना